हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 8 और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है कि मत यानी कि वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वोट डालने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। तो चारों ऑप्शन को हम डिटेल से जानेंगे। पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वोट डालने का जो अधिकार है, वोट डालने का राइट अधिकार, वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 326, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनेगा अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता भारत में केवल एकमात्र राज्य में लागू है, वो है गोवा में। समान नागरिक संहिता याद रखिएगा, किस राज्य में, गोवा में। उसके बाद अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन, क्या है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो चारों अनुच्छेद को याद रखना है। अनुच्छेद 326 वोट डालने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता जो केवल भारत के एकमात्र राज्य में लागू है, गोवा में। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। एक और अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 इसमें है वित्तीय आपातकाल जो कि भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल। तो पांचों अनुच्छेद को याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो ऑप्शन में दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। इस बात को याद रखना है। और ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश के संस्थापक थे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको भी आप याद रखिएगा। दिल्ली में कुल 5 राजवंशों ने शासन किए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। और कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है शुरू से नहीं किया था, ख़त्म किया था इल्तुतमिश। सबको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कहाँ से मैसेज आ गया, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में साक्षरता दर सबसे अधिक है। लिटरेसी सबसे अधिक किस राज्य में साक्षरता दर, सेंसस 2011 के अनुसार। तो देखिए सबसे अधिक जो साक्षरता वाला राज्य है वो केरल है, और सबसे कम ये बिहार का है। कम कहाँ है, बिहार का अपना साक्षरता दर। सबसे अधिक कहाँ है, अधिक पूछेगा तो केरल में, कम पूछेगा तो बिहार में, ठीक है। दोनों को याद रखिए, यहाँ पे अधिक पूछा जा रहा है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार, सबसे कम अपना बिहार में। नेक्स्ट है कि डॉट डॉट को फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवादित किया गया था, ठीक है। फारसी में अनुवाद किया गया था रज्मनामा के नाम से। किसको, रामायण को, अर्थशास्त्र को, महाभारत को या ऋग्वेद को। तो महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था और उसका नाम दिया गया था रज्मनामा, रज्मनामा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, महाभारत। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है कौन सा भाग। ऑप्शन में दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, 7वीं अनुसूची या प्रस्तावना। तो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। अब भाग पूछेगा, भाग ये 4 में, भाग 4 में। और किस देश से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से। किस देश से, आयरलैंड से। तो सबको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डॉट डॉट समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। इससे पहले पिछले प्रश्न में बता दिए थे ना, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। एकमात्र भारत के राज्य में लागू है, गोवा में। अनुच्छेद 21 में है क्या, निजता का अधिकार,
निजता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 21 में है। 18 में है उपाधि का अंत, अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधि का अंत। अनुच्छेद 47 में क्या है, न्यूट्रिशन, पोषण, लोगों के पोषण स्तर को जो है पोषण स्तर को ऊंचा करने के संबंध में है अनुच्छेद 47। तो चारों अनुच्छेद को याद रखिएगा यहाँ भी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह हिस्ट्री से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन में दिया महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल त्यौहार डॉट डॉट में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये बात देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया हॉर्नबिल त्यौहार। तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। किस राज्य में, नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए डी हो जाएगा, नागालैंड। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ का राजभाषा क्या है, अंग्रेजी, ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। मुख्यमंत्री अभी है नेफ्यूरियो। सबको आपको ध्यान में रखना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा बता दें भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्य से, 8 राज्य से। कौन कौन, सबसे पहला गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आठ राज्य हो गया ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है। त्रिपुरा से होकर गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। किस राज्य से होकर गुजरती है हम बता दिए, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, माही नदी। इसको आप याद रखिएगा। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य। और कौन सी नदी 2 बार काटती है, माही नदी। प्रश्न में हम देते हैं कि मकर जो रेखा है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। कर्क रेखा बता दी माही नदी, मकर रेखा को आपको बताना है। नेक्स्ट है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए, अगर विधानसभा रहे, विधानसभा या लोकसभा, विधानसभा रहे, लोकसभा रहे, सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना, 25 वर्ष। कितना, 25 वर्ष। याद रखिएगा, विधानसभा पूछे या लोकसभा पूछे, उसमें सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अगर वही पूछता राज्यसभा पूछता या विधान परिषद, राज्यसभा पूछता या विधान परिषद, इसमें सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है पॉलिटिकल से संबंधित, याद रखिएगा। विधानसभा या लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा या विधान परिषद में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। तो यहाँ पे विधानसभा पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 वर्ष। नेक्स्ट ही आज का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है। संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन है 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची। इसी में न सूची की चर्चा है। कितना सूची है, 3 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद मतलब अनुसूची 7 में है। तो 4वीं में होगा, नहीं होगा, 9वीं भी नहीं होगा, 8वीं भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है।
तो सब प्रश्न को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को हम बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।